Oh wow, these people think that Seth Rollins is going to win the briefcase. ओ भाई हंसी आ रही है, हंसी आ रही है भाई। बट नहीं हंसना चाहिए क्योंकि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया जीतेगा, ये भी डाउट था मुझे। तो guys, so much champions of the world में 3D exchange the best wrestling creator on the subcontinent with the best wrestling audience। आज हम मनी इन द बैंक 2025 की प्रेडिक्शन करने वाले। चार मैचेस। ट्रिपल एच ने सुना कि अच्छा इन लोगों को 5 मैच का फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा, इनको 4 देते। बट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि इस टाइप के जो मैचेस होते हैं, लैडर मैच हो गया या ऐसे रॉयल रंबल मैच हो गया, तो ऐसे में कार्ड छोटा हो सकता है क्योंकि फिर आप क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहोगे और ये लंबे भी चलते हैं मैचेस। तो आई अंडरस्टैंड कि अगर ये 4 मैचेस में ही 3 घंटे निपटा देंगे तो एंट्रेंसेज ही इतना टाइम ले लेंगी। तो बट यार रोमन रेंस की एंट्रेंस तो है नहीं, तो फिर ये इतना टाइम कैसे लगने वाला है। बट एनीवे, सबसे पहले बेकी लिंच एंड लायरा वेल्किरिया के बीच हमें मैच देखने को मिलेगा, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, लास्ट चांस मैच है। अगर बेकी लिंच हार गई तो दोबारा से वो टाइटल डिफेंड नहीं कर पाएगी, और अगर दोबारा से टाइटल के लिए चैलेंज नहीं कर पाएगी। और अगर लायरा वेल्किरिया हार गई तो भाई साहब उसे बेकी लिंच का हाथ उठाना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा उसे बेकी लिंच को दैट शी इज सुपीरियर और समथिंग लाइक दैट। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो, एज मच एज आई वॉन्ट कि यार ये चीज़ हो, बट मेरे को दिख नहीं रहा कि यार लायरा वेल्किरिया ऐसे हाथ उठा रही है बेकी लिंच का, बिकॉज वो टॉप स्टार बनाने की कगार पे निकले हुए हैं ये लायरा वेल्किरिया को। और अगर यहीं से ही ये धूल में मिला देंगे देन आई डोंट थिंक सो कि इनके लिए कोई भी अच्छी चीज़ होने वाली है। सो माई प्रिडिक्शन इज डेफिनेटली लायरा वेल्किरिया दैट शी इज विनिंग, और बेकी लिंच दोबारा से टाइटल के लिए चैलेंज नहीं कर पाएगी जब तक लायरा वेल्किरिया ऑफ कोर्स चैंपियन है। सो या दिस मैच इज गोइंग टू बी डेफिनेटली अ ब्लॉकबस्टर। कितनी बार हमने देखा है कि वुमेन्स के मैचेस जो है आउटशाइन कर जाते हैं मेंस के मैचेस को, एंड हो सकता है कि ये वाला भी हमारे टैग टीम मैच को आउटशाइन कर दे, क्योंकि अगला ही जो मैच है वो है हमारा जॉन सीना एंड लोगन पॉल, द डायनेमिक डुओस फेस करने वाले हैं कोडी रोड्स एंड जे ऊसो, फॉर्मर टैग टीम चैंपियंस को। हाँ, ये वही वाला मैच है जिसके लिए रिकिशी रो रहे थे, मेरे बेटे को टैग टीम मैच में डाल दिया, इससे अच्छा तो जॉन जे ऊसो वर्सेस लोगन पॉल दे देते। ये बंदा चाहता नहीं है कि इसके बेटे को जरा सा भी सपोर्ट मिल जाए, चाहता कि हेट ही मिलती रहे हमेशा ऑनलाइन। बट नहीं यार, जे ऊसो एंड कोडी रोड्स एज टैग टीम से ज्यादा तो आई थिंक मैं जॉन सीना और लोगन पॉल की टैग टीम में ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला हूं। दो ऐसे बंदे जो कि रेसलिंग को रूइन करने आए हैं, अब उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है। अब देखो, इस मैच के अंदर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ एक चीज की, एक तो जॉन सीना के ना 2 मैचेस वेस्ट हो गए। हमने लास्ट टाइम जो देखा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, वो भी चैंपियनशिप के लिए नहीं था। ये वाला जो मैच हम देख रहे हैं ये भी चैंपियनशिप के लिए नहीं है। तो अगर ये चैंपियनशिप जितनी कम बार डिफेंड होगी, मेरे को लगता है उतनी ही ज्यादा रेसलिंग रूइन हो रही है और जॉन सीना का प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। यार क्या जॉन सीना ने कैरेक्टर चुन चुन के निकाला इस बंदे ने, बिल्कुल कि भैया मेरे हॉलीवुड के साथ भी अलाइन हो जाए, मेरा कैरेक्टर ऐसा अलाइन हो जाए कि मेरे को ज्यादा लड़ना भी ना पड़े और इसीलिए मैं सक्सेसफुल भी दिखूं। भाई सलाम है भाई जॉन सीना आपको। बट ये वाला मैच जो है मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक मेन इवेंट ही करने वाला है, जहां तक मेरे को सुनाई दिया था इसका न्यूज़। तो मेन इवेंट जे ऊसो इज गोइंग टू बी इन द मेन इवेंट अगेन, सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद अब वो मेन इवेंट में आने वाला है। मीनवाइल कोडी रोड्स का ये रिटर्निंग मैच है आफ्टर रेसलमेनिया, इसमें जॉन सीना भी इन्वॉल्व है। तो देखो, कोडी वर्सेस जॉन सीना एब्सोल्युटली होने तो वाला है, लेकिन उसके पहले ये टैग टीम मैच की क्या ज़रूरत थी। पर मेरे को लगता है कि आई थिंक अब बहुत लेट हो चुकी है कि हम इस चीज़ के बारे में बात करें कि क्या इसकी ज़रूरत थी या नहीं, क्योंकि अब तो ये इन्होंने हमें हरे मुंह पे जाके थोप ही दिया कि ले बेटा अब तेरे को तो लेना ही पड़ेगा। खैर, इस मैच में लोगन पॉल को शाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर रहने वाला है वो लोगन पॉल के ऊपर ही रहने वाला है। जब उसने माइक पे इतना कुछ बोल दिया तो भैया रिंग में भी करके दिखाई देना। रही बात प्रिडिक्शन की, माई प्रिडिक्शन इज विद जॉन सीना एंड लोगन पॉल। आई नो कि बहुत अजीब प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, बिकॉज जॉन सीना अगर इस टूर के दौरान हार सकता है तो वो 2 टाइम है, एक तो ऐसे टैग टीम के दौरान और दूसरा जब वो आखिरी बार चैंपियनशिप हारेगा। तो ये 2 टाइम हो गए जब जॉन सीना हारेगा। इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस है कि जॉन सीना हार जाए और कोडी रोड्स एंड जे ऊसो की टैग टीम जो है विक्ट्री हो जाए। लेकिन मैं फिर भी जॉन सीना एंड लोगन पॉल की साइड ही जाना चाहूँगा। आई थिंक दे आर गोइंग टू विन, बट ये ऐसा है जिसमें मेरे को लगता है कि मैं गलत साबित हो सकता हूँ। मेरे को पहले से पता है कि हाँ मैं गलत हो सकता हूँ, बट स्टिल आई एम पिकिंग। वुमेन्स के लिए अलेक्सा ब्लिस, रॉक्सेन परेज, रिया रिप्ली, जूलिया नेओमी एंड स्टेफनी वकेर के बीच हमें देखने को मिलेगा मनी इन द बैंक लैडर मैच फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप।
भाई साहब क्या ही लाइनअप है, समझ रहे हो। एलेक्सा ब्लिस से लेके, लेकिन एलेक्सा ब्लिस तो फॉर्मर मनी इन द बैंक विनर रह चुकी है, तो लेट्स जस्ट से कि वो वेटरन है। बट उसके अलावा अगर आप देखो, स्टेफनी मिक्यार हो गया, जूलिया हो गई, रॉक्सेन परेज हो गई, नेओमी हो गई। रिया रिप्ली को कंसीडर नहीं है, रिया रिप्ली तो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है ना, तो उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। रिया रिप्ली एंड एलेक्सा ब्लिस अलग है, एंड आई होप कि इन दोनों में से कोई ना जीते। बट ये जो बाकी के जो 4 सुपरस्टार्स है ना, इन्हीं पे नजर लगी रहेगी, इन्हीं में से ही कोई जीतेगा तो ही मजा आएगा। एंड अगर रॉक्सेन जीतती है और वो जजमेंट डे में ऐड होती है, भाई साहब फिर तो जजमेंट डे मनी इन द बैंक के लिए जानी जाएगी। पहले वो सीनियर मनी इन द बैंक थे, अब ये जूनियर मनी इन द बैंक आ जाएगी। बट नहीं यार, आई फील लाइक कि जो इसमें जीत सकता है वो मोस्ट प्रोबेबली, लाइक दैट इज जस्ट माई गेस, इट इज स्टेफनी वकैर और नेओमी। इन दोनों में से मेरे को चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। बट अगर फिर भी मेरे को एक पिक करना होगा, मैं नेओमी को पिक नहीं करना चाहता, जस्ट बिकॉज मैं ये जो ऑनलाइन जो भीड़ लगी पड़ी है ना नेओमी के लिए, बस मैं इसके खिलाफ जाने के लिए नेओमी को सपोर्ट नहीं करना चाहता। बट उसके कैरेक्टर के हिसाब से आई थिंक नेओमी डेफिनेटली डिजर्व करती है। बट मैं स्टेफनी वकैर की तरफ जाना चाहूंगा, वो बुकर टी वाला सिंप मोड एक्टिवेट करते हुए चेतन जी यहाँ पे से। स्टेफनी वकैर इज माई पिक, हाउएवर बहुत अर्ली है। बहुत कम सुपरस्टार से जो अपने करियर के स्टार्टिंग में ही आके ऐसे जीत जाते हैं। स्टेफनी वकैर का लिटरली अभी एडिशन हुआ है और आते ही वो क्वालिफायर में गई, मनी द बैंक भी जीत जाए, बहुत रेयर है। बट देन अल्बर्टो डेल रियो के साथ भी यही हुआ था, पहली रॉयल रंबल उसने जीती, उसी साल उसने मनी इन द बैंक भी जीता। तो या एनीथिंग इज पॉसिबल। देन वी हैव सोलो सिकोआ, LA नाइट, पेंटा, सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, अंड्राडे एंड एल ग्रांडे अमेरिकानो। इनके बीच होगा मनी इन द बैंक लैडर मैच, और जो भी जीतेगा वो ऑफ कोर्स मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कैश इन करने वाला है, अनलेस आप सेथ ऑस्टिन थ्योरी हो और आप यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए कैश इन करना चाहते हो। बट एनीवेज यहाँ पे जो सबसे बड़ा वेटरन है वो हमारे सेथ रॉलिंस है, फॉर्मर मनी इन द बैंक विनर भी है, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन भी है। बट उसके अलावा जो आप ये नाम देख रहे हो, सोलो सिकोआ हो गया, LA नाइट हो गया, पेंटा हो गया, अंड्रादे हो गया, या फिर एल ग्रांडे अमेरिकानो, इन्होंने तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का स्वाद तक नहीं चखा है, फॉरगेट मनी इन द बैंक। और मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जितने वुमेन्स के केस में मैंने देखे थे, लाइक 4 हमने उठा लिए थे ना कि हाँ इनमें से कोई भी जीतेगा उतना प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। इसमें मेरे को लगता है एज मच एज आई डोंट वांट टू सी सेथ रॉलिंस बिकॉज CM पंक के साथ उसका लफड़ा है, तो अगर CM पंक के साथ लफड़ा है तो मेरे साथ लफड़ा है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि फिर सेथ रॉलिंस के चांसेस ही ज़्यादा है, बिकॉज आई कैन नॉट सी LA नाइट को तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल पिक्चर में नहीं देख सकता, तो सो फॉरगेट वर्ल्ड चैंपियनशिप। हाउएवर LA नाइट के केस में ये होगा कि यार अगर वो फिर से यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए गए तो फिर वो उसी लूप में रह जाएगा। नया स्टार कैसे बिल्ड होता है मनी इन द बैंक से, जब आप एक अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर को ऐसा ब्रीफ केस दे देते हो, और अगर वो नहीं दोगे तो फिर वो कभी चैंपियन बन के निकलेगा ही नहीं। LA नाइट के पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं LA नाइट के साथ नहीं जाना चाहता। हाउएवर LA नाइट माइट बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर LA नाइट एंड फॉर WWE एज वेल। उसके अलावा एल ग्रांडे अमेरिकानो, ये तो भूल जाओ ये तो बस वहां पे ऐसी मस्ती करने आया है। उसके अलावा अंड्रादे, ओ वाओ फॉरगेट दैट। मतलब अगर ट्रिपल एच, अगर तुम्हारी हिम्मत हुई कि अंड्रादे को तुम ब्रीफकेस दे, एक मैंने कमेंट भी देखा था, मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर ये आया था, अंड्रादे डिजर्व दिस। आर यू किडिंग मी? अंड्रादे डिजर्व दिस? व्हाई? हाउ? Give me one good reason why Andrade deserves this and not any other superstar. I would say कि Seth Rollins deserves more than Andrade. भाई अंड्रादे का कोई लॉजिक ही नहीं दे सकता मेरे को। लॉजिक भी छोड़ो, फैंटेसीज वाली ही तुम मेरे को बता दो, मैं तो उसमें भी शायद ना मानूं, क्योंकि कोई है ही नहीं ना ऐसी चीज जो अंड्रादे को जस्टिफाई कर दे कि ब्रीफकेस और चैंपियनशिप। अंड्रादे को मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ देखूंगा? अबे चल भाई, भूल जाओ यार, ये कौन सपने देखता है? तुम रात में सही सोते हो कि नहीं सोते हो? ये सपने सारे सुबह ही देखने होते जागते हुए, गलत बात है यार। उसके अलावा पेंटा है, देखो पेंटा एज मच एज आई लव टू सी हिम बिकमिंग वर्ल्ड चैंपियन, बट आई डोंट थिंक सो कि मनी इन द बैंक वो जीतने वाला है। लाइक ही इज टू गुड टू विन द ब्रीफ केस, समझ रहे हो? वो बहुत बेबी फेस वाला उसका नेचर है ना मैन, ही इज नॉट विनिंग फॉर श्योर। अच्छा लगेगा देख के अगर वो जीतता है तो, बट आई वुड से कि मैं क्योंकि पेंटा की तरफ भी नहीं हूँ और LA नाइट की तरफ भी नहीं हूँ, बट फिर भी LA नाइट का जीतना ज्यादा प्रेफरेबल होगा मेरे लिए कंपेयर टू पेंटा। अगला सोलो सिकोआ, अब देखो सोलो सिकोआ है क्योंकि समोअन है, ब्लड लाइन के साथ रिच हिस्ट्री रही है, मेन इवेंट्स में आ चुका है, तो सोलो सिकोआ की विक्ट्री भी मेरे को शॉक नहीं करेगी, कंसिडरिंग कि उसने एक बुलडोजर ही बुला लिया अपना JC मटोआ कि भैया
कभी भी मेरे को ज़रूरत होगी तो वो ब्रीफ केस जितवाने में मदद कर सकते थे। मैं तो सोलो सिक्वा से भी शौक नहीं होने वाला, एंड सोलो सिक्वा यार वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा ऐसे करके। डैम ब्रो, एक्चुअली में जो मेरी 2 पिक्स रहने वाली है ना वो यही दोनों है, वन इज सोलो सिक्वा एंड अनदर वन इज सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। देखो सेथ रॉलिंस आई फील लाइक कि रोमन रेंस की इंटरफेरेंस से शायद से ना जीत पाए। देखो अगर रोमन रेंस के अंदर जरा सा भी जज्बा होगा ना तो भाई वो बदला लेने आएगा। देखो उसके साथ भी रेसलमेनिया के अंदर बुरा हुआ था। मेरे को ये बताओ, जब कोडी रोड्स आ गया, सीएम पंक तो खैर आ ही रहा है, तो भैया तुम कहाँ किस खेत की मूली हो जो आने का नाम ही नहीं ले रहे हो? एक बार आके अपनी शक्ल दिखा दो, कुछ तो कर दो यार। सेथ रॉलिंस ब्रीफ केस जीत जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? इफ आई रिमेंबर करेक्टली सेथ रॉलिंस नहीं था, रोमन रेंस को तो ब्रीफ केस किसी और ने कॉस्ट किया था ना, आई थिंक ब्रे वाइट था वो, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। बट एनीवेज वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। बट रोमन रेंस को ये मेक श्योर करना चाहिए कि भाई सेथ रॉलिंस के पास ब्रीफ केस ना आए, बिकॉज अगर सेथ रॉलिंस के पास ब्रीफ केस नहीं आ रहा ना तो मैं वो यही अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि रोमन रेंस इंटरफियर कर रहा है, और अगर आ रहा है तो मैं ये भी अज्यूम करके चल रहा हूँ कि फिर एनीथिंग कैन हैपन, मे बी सैमी ज़ेन का हील टर्न, ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट जो मेरी 2 प्रेडिक्शन है वो है सेथ रॉलिंस एंड सोलो सिक्वा। बाकी इसके अलावा ये जो भी जीतने वाले हैं मैं शॉक होऊंगा, जेन्युइनली शॉक होने वाला हूँ। हाउएवर आई डोंट थिंक सो कि मेरे को एंड्राडे के अलावा किसी से भी प्रॉब्लम है ब्रीफ केस जीतने में। आप अपनी प्रेडिक्शंस लिख के बताओ, और अगर आपको भी मेरे अंदर की एंड्राडे को लेकर नफरत पसंद आई तो लाइक कर देना यार। खैर होंगे यार, इसको एंड्राडे से क्या नफरत है ऐसा ही है भाई, किसी से भी हो जाती है। मज़ा ही नफरत करने में एक अलग ही मज़ा है यार, कभी करके देखना यार। कमेंट्स में लिखो, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।